श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सबसे पहले अपने गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्टों विष्णुपाद अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद्भक्ति विज्ञान भारती गोसाई महाराज जी एवं नित्यलीला प्रविष्टों विष्णुपाद अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद्भक्ति विनाशिला नारायण गोसाई महाराज जी के अभय चरण कमलों में दंडवत प्रणाम अर्पित करता हूँ। तत्पश्चात शिक्षा गुरुदेव पूज्यपाद परमेश्वरी प्रभु जी, पूज्यपाद बाबा महाराज, पूज्यपाद भक्ति विनाश श्रीधर महाराज जी के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। सभी मातृवृंद, भक्तवृंद, श्रोतृवृंद सबके चरणों में मेरा यथा योग्य दंडवत प्रणाम। हम लोग बड़े ही भाग्य से चैतन्य भागवत की कथा का श्रवण कर रहे हैं, जहाँ पर मध्याखंड की लीला चल रही है। प्रसंग ये चल रहा था कि एक दिन गदाधर पंडित को साथ लेकर के महाप्रभु जी अद्वैताचार्य जी के घर चले गए उनके दर्शन करने, और वहाँ जाकर के क्या देखा, अद्वैताचार्य जी तुलसी लेकर के और जल लेकर के, गंगा जल लेकर के पूजा कर रहे हैं ठाकुर जी की, और दोनों भुजाएं उठा करके हरि हरि बोल रहे हैं। कभी हंसते हैं, कभी रोते हैं, कभी सिंह की भांति हुंकार करते हैं। ऐसा देखकर महाप्रभु उनको देखकर, गदाधर जी को देखकर, अपने भक्त को देखकर मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। अब अद्वैताचार्य जी भी साधारण नहीं है, महाविष्णु और रुद्र के अवतार हैं मिलित, तो भक्ति योग के प्रभाव से अद्वैताचार्य जी भी सब कुछ जान गए थे कि ये मेरे प्राणनाथ हैं। तो मन ही मन सोचने लगे कि इतने दिनों तक तो यह चोर चोरी करता रहा यहाँ पर, परंतु आज कहाँ जाएगा। चोर चोरी करता रहा, अर्थात अद्वैताचार्य जी को पता ही नहीं चला कि भगवान का अवतार नवद्वीप में ही हुआ है। पहले अद्वैताचार्य जी के पास जब सब लोग आकर के बहुत रोते थे, सब भक्त लोग आकर के पाखंडियों ने ऐसे बोल दिया, अब क्या करें, हमसे इनकी जो कटु वचन सुने नहीं जाते, तब अद्वैताचार्य जी बड़े ही दुखी हो जाते थे। एक दिन अद्वैताचार्य जी ने दोनों भुजाएं उठा करके ये प्रतिज्ञा की थी कि मैं भगवान को यहाँ पर प्रकट करूँगा अपने भक्ति के प्रभाव से। अगर भगवान प्रकट नहीं हुए तो मैं चार भुजा धारण करके सारे पापियों का संहार कर डालूंगा। तो अद्वैताचार्य जी सोच रहे हैं कि ये चोर तो यहीं पे था, अर्थात भगवान तो यहाँ थे, और ये चोर यहाँ पर बैठकर चोरी करता रहा कितने दिन तक, लेकिन आज ये कहाँ जाएगा। अद्वैत के निकट इसकी चोरी नहीं चलेगी। अब मैं इसी चोर के ऊपर चोरी करूँगा। और चोरी का उपयुक्त समय क्या है, महाप्रभु तो अभी क्या है, मूर्छित अवस्था में, उनको तो पता नहीं है। तो इसीलिए अद्वैताचार्य जी अपने आप सारी पूजा की सामग्री लेकर के नीचे उतर आए। जो पूजा की सामग्री लेकर के वो बैठे थे ठाकुर जी की पूजा करने के लिए, और भगवान के चरणों में ही वो सारी सामग्री जो थी पूजा की चढ़ा दी, अर्पण कर दी। गंध पुष्प चढ़ा करके, धूप दीप लेकर के एक श्लोक पढ़ने लगे और बार बार नमस्कार करने लगे। श्लोक क्या था, नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। ये श्लोक है, बड़ा ही महत्वपूर्ण श्लोक है ये। तो यहाँ पर जब महाप्रभु जब ये श्लोक अद्वैताचार्य जी ने पढ़ते हुए महाप्रभु के चरणों पर पड़ गए और प्रभु को पहचान करके रोने लगे कि प्रभु आप आ गए, और मैं देखो इतने दिनों से आप यहाँ, आपको पहचान ही नहीं सका। और अपने नेत्रों के जल से प्रभु के चरणों को धो डाला, भगवान के चरणों को, और हाथ जोड़कर चरणों के समीप जाकर खड़े हो गए। कौन, अद्वैताचार्य जी। अब इधर गदाधर कौन है, महाप्रभु जी के सहपाठी हैं। वो तो अद्वैताचार्य जी तो इनकी दादा की उम्र के लगते हैं। अब गदाधर पंडित जब ये देखते हैं तो वो जीभ काटते हुए हंसकर बोलते हैं, गोसाई जी, इनको, अद्वैताचार्य जी को, हे गोसाई जी, बालक के प्रति आपका ऐसा आचरण उचित नहीं है कि एक बालक को आप ऐसी पूजा कर रहे हो, ऐसा आचरण कर रहे हो। ये क्या है, आप भावुक हो रहे हो ज़्यादा, कि मान लिया भक्ति है ठीक है, लेकिन एक बच्चे को भगवान मान के उनकी पूजा कर रहे हो। तो उनके वचन सुनकर के अद्वैताचार्य प्रभु ने हंसते हुए कहा, गदाधर, कुछ ही दिनों में तुम इस बालक को जान जाओगे। यह सुनकर गदाधर मन में बड़े विस्मित हुए कि ऐसा लगता है कि ये ईश्वरीय अवतीर्ण हुए हैं। अब यहाँ पर गदाधर पंडित जी को भी कुछ पॉइंट, कुछ क्ल्यू मिल गया कि हाँ ये भगवान ही है, लेकिन अभी भी मन में पूरा भरोसा नहीं है, क्योंकि अभी तक कोई ऐसा चमत्कार या ऐसा कुछ देखा तो है नहीं। लेकिन हाँ, अद्वैताचार्य जी ने इंगित कर दिया है कि कुछ दिनों में इस बालक को जान जाओगे। जिसको तुम बालक कहते हो ना,
इस बालक को तुम जान जाओगे, ऐसा बोल दिया। तो इस तरह से यह लीला हुई। इतनी देर में क्या हुआ, थोड़ी देर में ही विश्वम्भर महाप्रभु जी ने बाह्य दशा प्रकट की, उनको होश आ गया और अद्वैताचार्य जी को आवेश में दशा में देखा। अद्वैताचार्य जी आवेश में है पूरा। अब प्रभु तो अपने आप को छिपाने लगे, क्योंकि प्रभु ने तो अभी तक अपने आप को उस तरह से प्रकाशित नहीं किया ना, थोड़ा थोड़ा प्रकाशित करना शुरू किया। अभी तक तो भक्ति के विकार दिखाए हैं, ये थोड़ी दिखाया कि मैं ईश्वर हूँ, मैं कृष्ण ही हूँ, ये तो दिखाया नहीं अभी तक। तो अपने को छिपाने के लिए हाथ जोड़कर अद्वैता जी श्री अद्वैत की स्तुति करने लगे। प्रभु ने उनको नमस्कार करके उनकी चरण धूलि ली और अपनी देह को उनके लिए समर्पित करते हुए कहा कि हे महाशय, आप मेरे ऊपर कृपा कीजिए, यह निश्चय जानिए कि मैं आपका ही हूँ, मैं आपके दर्शन करके धन्य हो गया हूँ। आपके कृपा करने पर ही श्री कृष्णावतार पूर्ण होता है, आप ही संसार बंधन का नाश कर सकते हैं, आपके हृदय में सर्वदा श्री कृष्ण प्रकाशमान रहते हैं। देखिए, ये एक कैसी स्तुति है जो एक भक्त को, एक साधक को जाकर के वैष्णव के सामने करनी चाहिए, गुरु के सामने, सीनियर वैष्णव के सामने, जो हमारे को इस भक्ति मार्ग का रास्ता दिखाने वाले वैष्णव है, उनके पास जाकर के इस प्रकार से अपने आप को समर्पित करना चाहिए जैसे भगवान कर रहे हैं। अपनी देह को समर्पित करते हुए कहते हैं कि आप मेरे ऊपर कृपा कीजिए, यह निश्चय जानिए कि मैं आपका ही हूँ, कि बता रहे हैं कि आप मुझ पर भरोसा कीजिए, मैं आपका ही हूँ और आपके दर्शन करके धन्य हो गया हूँ, आपकी कृपा करने पर ही मुझे कृष्ण नाम स्फूर्ण होगा। अर्थात ये दिखा रहे महाप्रभु की वैष्णव की कृपा के बिना कभी कृष्ण नाम हो ही नहीं सकता, कभी भी नहीं हो सकता कृष्ण नाम। इसीलिए आप ही संसार बंधन का नाश कर सकते हैं, आपके हृदय में सर्वदा श्री कृष्ण प्रकाशमान रहते हैं। इसीलिए कभी भी वैष्णव की अवज्ञा नहीं करनी चाहिए। ये बार बार आता है, वैष्णव अपराध से बचो बचो बचो, बार बार आता है। सबसे पहला अपराध है वैष्णव निंदा, वैष्णव अपराध। जो कोई वैष्णव निंदा करता है उसका कभी किसी भी काल में कल्याण नहीं होता, उसका परलोक तो क्या लोक भी नष्ट हो जाता है। इस लोक में भी जो उसको वस्तुएं बड़े कर्मों के कारण, अच्छे पूरे जन्म के अच्छे कर्मों के कारण प्राप्त होनी थी, वो भी नहीं मिलती उसको। इतना ज्यादा भयंकर होता है वैष्णव अपराध, पूरी दुर्गति हो जाती है उसकी व्यक्ति की। इसीलिए वैष्णव अपराध से बहुत सावधान रहना चाहिए और वैष्णव की इस प्रकार से क्या करनी चाहिए, स्तुति करनी चाहिए, जिससे कि वैष्णव प्रसन्न होकर कृपा करके हमें भक्ति मार्ग में आगे प्रशस्त कर सके। अब बता रहे हैं भगवान अपने भक्त की महिमा को बढ़ाना अच्छी तरह जानते हैं। जैसे भक्त उनकी स्तुति करते हैं वैसे ही वे भक्तों की स्तुति करते हैं। यहाँ पर क्या हुआ था, पहले अद्वैताचार्य जी ने प्रभु की स्तुति की, तो वहां पर तो महाप्रभु बाह्य दिशा में नहीं थे। अब बाह्य दिशा में आते प्रभु ने अपने आप को छिपाते हुए अद्वैताचार्य जी की स्तुति कर दी। ये दिखा रहे हैं भगवान कि जैसे भक्त मेरी स्तुति करते हैं ऐसी मैं भी भक्तों की स्तुति करता हूँ। बता रहे हैं यहाँ पर टीका में श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं गौड़ीय भाष्य में कि अपने सेवकों की महिमा किस प्रकार से बढ़ाई जाती है और उनकी जय का कीर्तन किस प्रकार से किया जाता है, यह एकमात्र भक्तवश भगवान ही जानते हैं। भक्त संग से वर्जित दूसरे व्यक्ति उसे नहीं जानते हैं। जो भक्तों का संग नहीं करते, सिर्फ भगवान की पूजा करते हैं, भगवान के मंदिर में जाकर के डट के बैठ जाएंगे, लेकिन भक्तों को कुछ सम्मान नहीं प्रदान करेंगे, बोले उसको भगवान के भक्तों की क्या महिमा है, क्या भक्ति की क्या महिमा है, वो कभी पता ही नहीं चलेगा। फिर सेव्य भगवान के प्रति सेवक भक्तगण जैसे विश्रम्भ के साथ अनेक प्रकार से सेवा पर चेष्टाओं को प्रदर्शन करते हैं, वैसे ही भक्तों के एकमात्र प्राण स्वरूप श्री भगवान भी अपने भक्तों के प्रति अनेक प्रकार से सेवा प्रणय प्रदान करते हैं। कहते जैसे भक्त भगवान की सेवा करता है वैसे भगवान भी करते हैं। इस तरह से भक्त वात्सल्य भगवान का यहाँ पर दिखाया गया है। अब जब महाप्रभु ने अद्वैताचार्य जी की इस प्रकार स्तुति की, उनको प्रसन्न किया अपनी वाणी से, तो अद्वैताचार्य जी कुछ बोले तो है नहीं, मनी मन सोचते हैं, मनी मन बोले क्यों करते हो चतुराई, मैं तो पहले से ही चोर को चोरी कर चुका हूँ, कि मैं तो पहले ही अपनी जो क्या है अपनी तरफ से आपकी स्तुति कर चुका हूँ, चोरी कर लिया। आप चोरी कर रहे हो ना, यहाँ पर रह करके बताते नहीं हो, अपने आप को छुपा करके घूमते हो, तो इसीलिए मैं तो पहले ही चोरी कर चुका हूँ आपकी। फिर हंस करके श्री अद्वैत प्रभु ने संक्षिप्त का कुछ छोटा सा उत्तर दिया, हे विश्वम्भर तुम मेरे लिए सबसे बड़े हो, तुम श्री कृष्ण कथा का कौतुक करते हुए यहीं रहो, जिससे मैं तुमको निरंतर देख पाऊं। सब वैष्णव की इच्छा तुम्हें देखने की और तुम्हारे साथ संकीर्तन कृष्ण कीर्तन करने की है। अद्वैताचार्य जी ने अब एक तरह से कृष्ण कीर्तन करने की यहाँ पे अनुमति दे दी है, एक हरी झंडी दे दी है कि भैया कृष्ण कीर्तन शुरू करो। अब तुम्हारे अंदर भक्ति योग प्रकट हो गया है, भक्ति के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर अद्वैताचार्य जी ने अभी यहाँ पर बाह्य रूप से कोई स्तुति नहीं की गदाधर जी के सामने दोबारा,
और संक्षिप्त सा उत्तर देकर बोलते हैं कि तुम सबसे बड़े हो, हमारे लिए सबसे बड़े हो, और कृष्ण की कथा करते हुए, कौतुक करते हुए यहीं रहो, जिससे हम सब तुम्हारे दर्शन कर सके, और सब वैष्णव की इच्छा तुम्हें देखने की और तुम्हारे साथ संकीर्तन करने की है। देखिए, ये जो नेत्र हैं ये हर समय ललायित रहते हैं रूप देखने के लिए। क्यों? क्योंकि ये उस रूप को देखना चाहते हैं भगवान का, जो बड़ा सुंदर रूप है। तो यहाँ पर क्यों ऐसे बोला गया कि मेरी इच्छा है तुम्हारा रूप देखने की, भक्तों की इच्छा है तुम्हें देखने की, तुम्हारा कीर्तन सुनने की, क्योंकि भगवान सर्व आकर्षक है, इसीलिए उनका नाम कृष्ण है, जो सर्व आकर्षक है। इसीलिए भगवान के, जब तक हमें भगवान की सुंदरता के प्रति लोभ उत्पन्न नहीं होगा, तो इसीलिए जो भगवान के भक्त होते हैं ना, वो हमेशा क्या करते हैं, नाम रूप गुण लीला का चिंतन करते हैं भगवान की। गोपियों ने कितने सुंदर सुंदर श्लोकों में भगवान के रूप का वर्णन किया। बरहा पीड़म नटवर रूपो कर्ण्यो कर्णिकारम बिभ्रतवास कनक कपिशन वैजंती च मालाम रंध्रान वेणुरधर सुदया पूरयन गोप वृंदे वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशित गीत कीर्ति। बड़े ही सुंदर श्लोकों में बड़ी सुंदर महिमा गाई है, भगवान के रूप का वर्णन किया है। तो यहाँ पर यही कह रहे हैं अद्वैताचार्य जी कि तुम कृष्ण कथा की कौतुक करते हो यहीं रहो, जिससे मैं तुम्हें देख पाऊं, और सब वैष्णव की इच्छा भी तुम्हें देखने की और तुम्हारे साथ कीर्तन करने की है। तो अब कोई कहीं भी देखने से क्या मिलता है भाई? जब भगवान है तो उनको देखने से भी आनंद आएगा, क्योंकि भगवान का रूप क्या है, सर्वाकर्षक है। और जब भगवान की तरफ जीव कोई आकर्षित हो गया तो उसका फिर जगत का कोई भी रूप आकर्षित कर नहीं सकता। इसीलिए वैष्णव संग में क्या मिलेंगे? भगवान मिलेंगे। वैष्णव के संग में रह करके हरि कीर्तन करने से भगवान के नाम रूप गुण लीला का चिंतन स्वतः ही हो जाएगा। इसीलिए हर समय वैष्णव का संग का कामना करनी चाहिए, वैष्णव संग में ही रहना चाहिए। अब अद्वैताचार्य जी की बात सुनकर प्रभु ने बड़ी प्रसन्नता से उसे स्वीकार कर लिया और अपने घर को लौट आए, क्योंकि भगवान को यहाँ पर महाप्रभु को अद्वैताचार्य जी ने एक तरह से बाह्य रूप से अनुमति दे दी है कृष्ण कीर्तन करने की। अब श्री अद्वैत प्रभु जान तो गए हैं कि प्रभु का प्रकाश हो गया। अब यहाँ पर वृंदावन दास ठाकुर कुछ बड़ी सुंदर लीला लिखेंगे, यहाँ पर बताएंगे लीला कि क्या हुआ था। कि अद्वैताचार्य जी को तो पता चल गया, लेकिन यहाँ पर अद्वैताचार्य जी ने बाह्य रूप से तो स्तुति नहीं की ना, भगवान जब बाह्य दशा में थे, जब भगवान मूर्छित थे तब स्तुति की महाप्रभु की। तो यहाँ पर अद्वैताचार्य जी जान तो गए हैं कि प्रभु का प्रकाश हो गया है, तथापि परीक्षा करने के लिए वो क्या किया, उन्होंने नवद्वीप छोड़ करके शांतिपुर चले गए। ये इनका जो मूल स्थान था शांतिपुर था। जैसे किसी व्यक्ति का घर कहीं हो और वो किसी और जगह भी रहने लग जाए आके, तो मूल स्थान तो अलग रह गया ना। तो अद्वैताचार्य जी का जो मूल स्थान वो तो शांतिपुर ही था, जहाँ पे हरदास ठाकुर जी के साथ वहाँ रहते थे वो। लेकिन अभी कुछ देर से वो नवद्वीप में ही रह रहे थे, वहीं पाठशाला चला रहे थे, जहाँ पर विश्वम्बर भी आके पढ़ाते थे। ग्रंथों का अध्ययन होता था, भक्ति की चर्चा होती थी, कृष्ण कीर्तन होता था। तो अद्वैताचार्य जी इस स्थान को छोड़ करके, नवद्वीप को छोड़ करके परीक्षा करने के लिए अपने निवास स्थान शांतिपुर को चले गए और मन में एक विचार किया कि यदि वास्तव में ये वही प्रभु हैं मेरे, तो मैं अगर वास्तव में उनका सच्चा दास हूं तो प्रभु मुझे बांध कर अपने पास ले आएंगे। ये सोचकर मन में अद्वैताचार्य जी चले गए हैं शांतिपुर। अब बता रहे हैं कि जिनकी शक्ति के प्रभाव से श्री चैतन्य का अवतार हुआ, उन अद्वैताचार्य जी के चित्त को समझने की शक्ति भला किसमें है? ये भक्तों की और भगवान की भैया कोई भी लीला जान नहीं सकता। इसीलिए यहाँ पे कह रहे हैं कि अद्वैताचार्य जी के कारण तो भगवान आए। अद्वैताचार्य जी को गौर आना गोसाई बोलते हैं, गौर आना गोसाई, जिन्होंने महाप्रभु को जल्दी ला करके रख दिया संसार में। महाप्रभु को आना था, लेकिन कब आना था? कलयुग की प्रथम संध्या में आना था। अब कलयुग की प्रथम संध्या की गणना करें तो वो बहुत बड़ी है, तो महाप्रभु कब आएंगे ये निश्चित नहीं था। लेकिन अद्वैताचार्य जी ने ऐसी हुंकार करी तो भगवान ने आकर के, अभी आगे आएंगे श्लोक, भगवान आकर के एक जगह बोलेंगे कि श्रुति आशीनु शीर सागर भीतरे निद्रा वंग हैलम और नाड़ा हुंकारे। अरे मैं तो क्षीर सागर में आराम से सो रहा था, मेरी निद्रा भंग कर दी, इस नाड़ा ने ऐसी हुंकार करी। नाड़ा होता है बंगला भाषा में हिला देना, किसने ऐसी हुंकार करी, मेरी निद्रा भंग कर दी, मेरा सिंहासन हिला दिया। भगवान का सिंहासन डोल गया था शेषैया पर। कहते निद्रा भंग हैलम और नाड़ा न हुंकार। इस नाड़ा ने, इसीलिए महाप्रभु कई बार आवेश में आकर इनको नाड़ा नाड़ा कह करके बुलाएंगे, क्योंकि नाड़ा का अर्थ होता है हिला देना, डोला, डोल गया। भगवान का सिंहासन भी जिनके कारण डोल गया। तो बता रहे जिनकी शक्ति के प्रभाव से महाप्रभु का अवतार हुआ है, उन अद्वैताचार्य जी के चित्त को समझने की शक्ति किसमें है, कि उनके चित्त में क्या चल रहा है। परम सत्य वस्तु की लीला में जिनका विश्वास नहीं है, उनका शीघ्र ही अदय पतन होगा, ऐसा निश्चय जानना। यहाँ पर सावधान कर रहे हैं वृंदावन दास ठाकुर कि ये परम सत्य वस्तु कौन है? भगवान। उनकी लीला में जिनका विश्वास नहीं है कि ये ऐसे कैसे है। एक तरफ तो यहाँ पे भगवान की पूजा कर दी अद्वैताचार्य जी, एक तरफ तो जानते हैं, पहले आ गए ना भक्ति के प्रभाव से अद्वैताचार्य जी जानते थे कि मेरे प्रभु हैं,
और फिर कह रहे हैं कि अगर मेरी प्रभु है तो मुझे बुलाएंगे। इस तरह की कई बार मन में शंकाएं उपस्थित जिसके मन में होती है, बोले उसका शीघ्र ही हृदय पतन होगा। ये लीला जैसे है इसको ऐसे ही ग्रहण करना होगा। ये लीला ऐसे ही हुई है। पहले उन्होंने पूजा की, बाद में उनके मन में आया कि अगर ये मेरी प्रभु है तो मैं चलता हूँ यहाँ से, अब एक और लीला होगी, देखते हैं मुझे कैसे खींच करके वहां से लेकर के आते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर गौड़ीय भाष्य में भी श्रील प्रभुपाद जी की टीका है। भक्तिसिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद जी लिखते हैं कि अद्वैताचार्य जी का तत्व साधारण जो व्यक्ति हैं, जो पंडित अभिमानी हैं, बहुत बड़े बड़े पंडित घूमते हैं, संस्कृत जानते हैं, टीकाएं जानते हैं, उनके लिए बड़ा ही कठिन विषय है, वो जान नहीं सकते। क्योंकि अद्वैताचार्य प्रभु जो हैं वो कारणव जल में शयन करने वाले महाविष्णु हैं, उनके अंश हैं वो। उन्होंने महाप्रभु को अपने मूल सेव्य तत्व के रूप में यहाँ पर सबके सामने उनका प्रकाश करवा दिया जगत में, और सबको सहज कर दिया महाप्रभु का, सबको एक तरह से दे दिया, चैतन्य महाप्रभु जी को दे दिया सबको उन्होंने। तो इसीलिए उनका तत्व समझना आसान नहीं है अद्वैताचार्य जी का। तो बता रहे हैं कि कोई व्यक्ति क्या है, कब समझ सकता है? अद्वैताचार्य जी की कृपा के बल से ही, भगवान की कृपा के। अद्वैताचार्य जी भी महाविष्णु की इनकारनेशन है, तो वो महाविष्णु कौन है? वो भी भगवत स्वरूप ही है, भगवान का एक अवतार है। ये पुरुषावतार में आते हैं भगवान के महाविष्णु। तो कह रहे अद्वैताचार्य जी भी अवतार है भगवान के, भगवान ही है। तो इसीलिए हरि से अभिन्न अद्वैताचार्य जी की कृपा के बल से ही हरि विमुख जीवों ने क्या किया है? महाप्रभु को प्राप्त किया है। इसीलिए एक भजन में लाइन भी आती है कि दया करो सीतापति अद्वैत गोस्वाई, तब कृपा बले पाई चैतन्य निताई। कि हे सीता जी के पति, अद्वैताचार्य जी की पत्नी का नाम सीता है। तो यहाँ पे बता रहे हैं दया करो सीतापति अद्वैत गोसाई, हे अद्वैताचार्य जी, सीता जी के पति अद्वैताचार्य जी, मुझ पर दया करो, तब कृपा बले पाई चैतन्य गोसाई। मैं आपकी कृपा के बल से ही चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु को पा सकता हूँ। तो इसीलिए अद्वैताचार्य प्रभु का तत्व बड़ा ही गूढ़ है। अब महाप्रभु विश्वम्भर सभी वैष्णव के साथ प्रतिदिन क्या करने लगे? संकीर्तन करने लगे, क्योंकि अद्वैताचार्य जी ने क्या दे दी थी? आज्ञा दे दी थी उनको, ये संकीर्तन शुरू करो। महाप्रभु सबके साथ मिलकर के संकीर्तन करने लगे। अब क्योंकि सभी लोग जो भक्त लोग थे वो तो बड़े ही दुखी रहते थे, पहले कीर्तन होता था तो लोग बंद करा देते थे पखंडी लोग, और कीर्तन में कोई ऐसा उल्लास भी नहीं होता था। अब जब स्वयं भगवान प्रकट होकर के कीर्तन को प्रकाशित कर रहे हैं तो कैसा आनंद होगा, वो किस प्रकार का वो वातावरण होगा। तो इसलिए बता रहे हैं कि जब महाप्रभु ने कीर्तन शुरू किया तो सारे भक्त जो हैं, जितने भी नवद्वीप में भक्त लोग थे, वो देख देख कर महाप्रभु जी को बड़े ही आनंदित होते थे। लेकिन प्रभु को कोई भी पहचान नहीं पाता था, लेकिन प्रभु के अंदर बड़ा भावावेश आता था, सबसे विलक्षण होता था। उसे देख देख करके सबके चित्त में एक विशेष प्रकार का संदेह उत्पन्न हो जाया करता था कि इस प्रकार के विकार किसी साधारण जीव में तो नहीं हो सकते, किसी भक्त में तो नहीं हो सकते, बहुत बड़ा भक्त भी हो चाहे, इस प्रकार के जैसे विकार इनके शरीर में आ रहे हैं। उस भावावेश को देख करके सबके चित्त में एक संदेह उत्पन्न हो जाता था कि कहीं ये भगवान तो नहीं है, लेकिन फिर भी पहचान नहीं पाते थे प्रभु को। जब प्रभु को आनंद से प्रेमावेश हो जाता था, तब बता रहे हैं वृंदावन दास ठाकुर की उस दशा का वर्णन कौन कर सकता है? बोले शेषदेव ही एक बता सकते हैं, उसका निरूपण कर सकते हैं, और कोई बता ही नहीं सकता कि प्रभु की कैसी दशा होती थी वो। बोले मैं नहीं बता सकता। अब बता रहे थोड़ा थोड़ा, कहते प्रभु में कंप होते समय 100 लोग भी उनको पकड़कर स्थिर नहीं रख सकते थे। जब कंप होता था शरीर में, इस प्रकार से कंप होता था कि 100 लोग भी उनको पकड़कर स्थिर नहीं रख सकते थे। नेत्रों से मानो तो सैकड़ों नदियां बहने लगती थी, ऐसे जल आता था नेत्रों से, प्रेम के कारण, प्रेम के अश्रु ऐसे आते थे जैसे नदियां चल पड़ी हो, सैकड़ों 100 नदियां। और जब अंग पुलकित होकर रोंगटे खड़े हो जाते थे, तब ऐसा प्रतीत होता था मानो वे सोने का कटहल ही हो। क्या होता था? शरीर में पुलक हो जाता है ना, पुलक होने से रोंगटे खड़े हो जाते हैं, रोमांच होता है जब शरीर को। तो बोले जब रोमांच होता था तो ऐसे लगता था जैसे सोने का कटहल हो। सोने का कटहल में भी ऐसे ही होता है ना, उसके शरीर कटहल जिसने देखा हो। क्षण क्षण में वे अनेक प्रकार से अट्टहास करते थे, बड़ा जोर जोर से शब्द करते थे। फिर इसी क्षण वे एक एक प्रहर तक के लिए आनंद में मूर्छित हो जाते थे, और बाह्य ज्ञान होने पर भी कृष्ण कृष्ण बोलने के अतिरिक्त वे और कुछ भी नहीं कहते थे। उनकी हुंकार को सुनकर दोनों कान फटने लगते थे, परंतु उनके अनुग्रह से उनके सब भक्तों की रक्षा हो जाती थी। बोले इतना तेज हुंकार करते थे कि कान फट जाए, लेकिन भगवान की कृपा से ही सब भक्तों की रक्षा हो जाती थी। फिर क्षण भर में प्रभु के समस्त अंग स्तंभ जैसे हो जाते थे, और क्षण भर में ही वे अंग नवनीतमय हो जाते थे। एक ही क्षण में क्या हो जाते हैं? स्तंभ जैसे खंबा हो ऐसे सख्त हो जाते हैं, और एक ही समय थोड़ी देर में साथ ही साथ क्या हो जाते हैं? उसी क्षण नवनीतमय मक्खन जैसे कोमल हो जाते हैं।
इस प्रकार से महाप्रभु को अष्ट सात्विक भाव इस प्रकार से आते थे। बता रहे इस प्रकार की जो महाप्रभु की दशा देखते थे, जब अपूर्व दशा को देखते थे सारे भक्त, तो उनका मन कभी भी उनको मनुष्य मानने के लिए तैयार ही नहीं होता था। तो कोई कोई क्या कहता कि यह पुरुष तो अंशावतार है, कि कोई अंश है भगवान का। कोई कहता कि इनके शरीर में तो श्री कृष्ण विहार करते हैं, बोलते इनके शरीर में कृष्ण आ जाते हैं और कृष्ण आकर के ये विहार कर रहे हैं। और कोई कहता यह सुखदेव, प्रहलाद अथवा नारद हैं, ये इतने बड़े बड़े भक्त सुखदेव गोस्वामी, प्रहलाद जी, नारद जी, बोले ये तो उनके अवतार हैं, वही हैं ये। कोई कहता कि ऐसा मालूम होता है अब हमारी सब आपदाएं कट गईं, क्योंकि भक्त तो बड़े दुखी होते थे, जो पाखंडी थे उनके वाण ऐसे चलते थे, वाणी ऐसी उल्टी बोलते थे जिससे इनका मन खिन्न हो जाता था भजन में। तो इसीलिए बोलते थे ऐसे भक्त, जब लोगों ने देखा भक्तों ने कि महाप्रभु के अंदर इतना आवेश भक्ति का, तो कुछ कुछ भक्त क्या कहते कि हमारी सारी आपदाएं कट गईं, अब हमें कोई चिंता नहीं है, अब वही घर घर में कीर्तन होगा, आप रोक के दिखाए कोई। उन सब भक्तों की जो पत्नियां थी वो कहती श्री कृष्ण ने आप ही जन्म ले लिया है। कोई कहती मुझे तो लगता है कि ये प्रभु के अवतार हैं। तो इस प्रकार सभी अपने अपने मन में कुछ कुछ बात सोचा करते थे। अब कहते इधर प्रभु जब बाह्य दशा में आते तो सबका गला पकड़ पकड़ कर जो क्रंदन करते उसे मैं कह ही नहीं पा रहा हूँ। वृंदावन ठाकुर कह रहे हैं इतना क्रंदन करते थे बाह्य दशा में आते थे। जब पहले तो कीर्तन में तो अंतरदशा में चले जाते थे, कुछ भी करते थे, बाह्य दशा में आकर फिर गला पकड़ पकड़ के क्रंदन करते थे, रोते थे सबको। क्या बोलते थे, बड़ा ही सुंदर श्लोक है, अमुन्य धन्यानि दिनांतराणि हरे तो दालोक नमंतरेण अनाथ बंधो करुणेक सिंधो हा हंत कथम नयामि। क्या बोल रहे हैं, हे हरे, हे गोपियों के चित्त को चुराने वाले, हे अबलाओं के बांधव, हे दया के सागर श्याम सुंदर, हाय हाय, तुमको ना देखकर तुम्हारे विरह में इन दिनों को मैं कैसे बिताऊं, बताओ। क्या बता रहे कि तुमको ना देखकर कैसे गोपी भाव में आकर के अपने आप को गोपी समझ करके कृष्ण को याद कर करके ये श्लोक बोल रहे हैं। तो ये बड़ा ही सुंदर कृष्ण करनामृत का श्लोक है। ये बिल्व दास ठाकुर जी एक संत हुए हैं बहुत बड़े, उनका ग्रंथ है कृष्ण करनामृत। तो उस ग्रंथ का श्लोक है ये। महाप्रभु इस श्लोक के उस ग्रंथ के श्लोक का उच्चारण करते थे। और कहाँ जाने से मैं उस मुरली वदन को पाऊंगा, यह कहकर प्रभु लंबी लंबी सांसें छोड़ते और रोते रहते थे। कभी किसी का गला पकड़ करके ऐसा बोलते थे कि हे गोपियों के चित्त को चुराने वाले, हे अबलाओं के बांधव, हे दया के सागर श्याम सुंदर, तुमको ना देखकर तुम्हारे विरह में मैं इन दिनों को कैसे बिताऊं। इस प्रकार से महाप्रभु बहुत क्रंदन करते थे। फिर जब स्थिर होते तब सब आदमी जनों से कहते कि मैं तुमसे अपना दुख निवेदन कर रहा हूँ। फिर कहते कि मेरे दुख का कोई अंत नहीं है, हाय मैंने अपने प्राण स्वरूप कन्हैया को पा करके भी गवा दिया। इस प्रकार महाप्रभु क्या कहते कि मैंने अपने कृष्ण को पा करके भी गवा दिया है। जब स्थिर होते तो इस प्रकार से बोलते थे। यह सुनकर सबको बड़ा आनंद हुआ और वे सब रहस्य की बातें सुनने के लिए श्रद्धापूर्वक प्रभु के चारों ओर बैठ गए। अब महाप्रभु कुछ रहस्य प्रकट कर रहे हैं, क्योंकि महाप्रभु ने क्या बोला कि मैंने अपने प्राण स्वरूप कन्हैया को पा करके भी गवा दिया। तो यहाँ पे एक तरह से महाप्रभु इंगित कर रहे हैं कि मुझे कृष्ण दर्शन हुए थे, लेकिन क्या हुआ, मैंने उनको पा करके भी गवा दिया था। तो वो दर्शन तो हुआ लेकिन वो अदृश्य हो गए। अब यहाँ पर क्या हुआ, भक्तों को एक हिंट मिला कि भगवान महाप्रभु को भगवान के दर्शन हुए हैं। तो यह सुनकर के सबके मन में बड़ा ही आनंद हो गया। और रहस्य की बात सुनने में, जैसे मान लो हमारे आस पड़ोस में कोई व्यक्ति भक्त हो, भगवान का कीर्तन करता हो और वो हमें कहे मुझे दर्शन हुए, तो हम बड़े कौतुक से सुनते हैं अगर हमें लगे कि ये सच्ची बात कहेगा। तो इसी प्रकार सब लोग बड़ी ये बात सुनने के लिए श्रद्धापूर्वक प्रभु के चारों ओर बैठे। और प्रभु ने बताया कि जब मैं गया धाम गया था, गया धाम से लौटते समय कनाई नाटशाला नामक एक ग्राम में मैंने देखा कि तमाल जैसे श्यामल वर्ण का एक सुंदर बालक है, कि श्याम वर्ण का एक बड़ा सुंदर बालक है और उसके केश कैसे हैं, नवीन गुंजा माला होती है, नई बिल्कुल गुंजा माला के साथ उसकी मनोहर केशावली है, ऐसी बड़ी सुंदर गुंजा माला जैसी।
उसके ऊपर विचित्र मोर पंख शोभित हो रहा है, सर पे मोर पंख है जिसमें मणियां झलमला रही हैं और जिस पर दृष्टि नहीं ठहर पा रही है। इतना सुंदर है कि दृष्टि चंचल हो जाती है उसको देख करके, बार बार जो है ध्यान हटाना पड़ता है, फिर ध्यान लग जाता है उसमें। हाथ में परम सुंदर मोहनी बंसी है, चरणों में अत्यंत मनोहर नूपुर शोभायमान है, नील स्तंभ सदृश भुजाओं पर रत्नों के अलंकार और वक्षस्थल पर श्रीवत्स कौस्तु मणि और मणि के हार शोभा दे रहे हैं। और कमर पर कसे हुए उस पीताम्बर का तो कहना ही क्या। कानों में उसके मकराकृत कुंडल हैं तथा कमल सदृश उसके नेत्र हैं। वह हंसते हंसते मेरे समीप आया और मुझे आलिंगन करके ना जाने किधर चला गया। देखिए, ये पूरा दर्शन जो महाप्रभु को हुआ था कन्हई नाट्यशाला में भगवान का, ये उसका वर्णन कर रहे हैं। जो अभी तक गोपन था, यहाँ पर महाप्रभु प्रकाशित कर रहे हैं इसको। तो यहाँ पर जो भी चीजें बताई जा रही हैं, ये सब भगवान के, जो भगवान का दर्शन करता है उसको जो अनुभव होते हैं। जैसे यहाँ पे भगवान के रूप का वर्णन है, स्वरूप का वर्णन कि उन्होंने क्या पहना हुआ था, तो बताया ना, चरणों में नूपुर है और रत्नों के अलंकार हैं, वक्षस्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह है, कौस्तु मणि है, मणि का हार है और कमर पर पीताम्बर है बड़ा सुंदर, और कानों में मकराकृत कुंडल है, मकराकृत, मकर की आकृति के कुंडल हैं कानों में। और हंसते हंसते समीप आया, बोले कमल के सदृश नेत्र हैं, और मुझे आलिंगन करके पता नहीं कहाँ चला गया। तो गौर सुंदर की बातें किस भाव में कह रहे थे गौर सुंदर महाप्रभु, इसे उनकी कृपा के बिना कौन समझ सकता है। महाप्रभु की कृपा के बिना कोई भी इन चीजों को जान ही नहीं सकता। बता रहे हैं, श्री कृष्ण के दर्शन के बारे में कहते कहते प्रभु विश्वम्भर मूर्छित हो गए और हा कृष्ण कहते हुए पृथ्वी पर गिर पड़े। एकदम से पृथ्वी पर गिर पड़े, कृष्ण की बातें करते करते मूर्छित हो गए। कृष्ण कृष्ण कहते हुए सब लोगों ने झटपट प्रभु को पकड़ लिया और स्थिर करके उनके श्रीअंगों की धूल झाड़ दी। स्थिर होकर के भी प्रभु स्थिर नहीं हो पा रहे थे और कहाँ है कृष्ण, कहाँ है कृष्ण, ऐसा कहकर रोते ही जा रहे थे। अब महाप्रभु ने भक्तों के आगे अपने आप को प्रकाशित करना शुरू कर दिया भक्ति में, अब गंभीर निमाई के रूप में प्रकाशित करना शुरू कर दिया। और कुछ ही समय में महाप्रभु जो है स्थिर हो गए और उनका स्वभाव भी बड़ा विनम्र हो गया, बिल्कुल जैसे भक्त विनम्र स्वभाव के होते हैं वैसे हो गए। और प्रभु की भक्ति युक्त कथा का प्रचार सुनकर सब भक्तों के चित्त को बड़ा ही आनंद हुआ। सबने कहा कि हमारे बड़े पुण्य हैं जो तुम्हारे जैसे के संग से हम सब भी धन्य हो गए। तुम जिसके साथ हो वह फिर वैकुंठ में जाकर क्या करेगा। तुम्हारे एक पल मात्र के संग से ही श्री कृष्ण भक्ति का फल प्राप्त हो जाता है। हम सब तुम्हारे पालन करने योग्य हैं। तुम हम सबके नायक बनकर कीर्तन करो। पाखंडियों के वाक्यों से हम सबके शरीर दग्ध हो रहे हैं, इसीलिए तुम इस प्रेम जल के वर्षण से हमें शीतल करो। अब यहाँ पर भक्तों ने भी महाप्रभु को सरेंडर कर दिया। सबने क्या बोला, सारे जितने भी भक्त नवद्वीप के जो पहले बड़े दुखी रहते थे, तो सबने कहा कि बड़े पुण्य है जो हमें क्या हुआ, तुम्हारा संग हो गया। तुम जिसके साथ हो फिर वैकुंठ में जाकर क्या करे। बोले वैकुंठ में जाकर होगा क्या, कहा करी वैकुंठ ही जाई। बड़ा सुंदर पद है परमानंदास जी का, जहाँ नहीं नंद यशोदा मैया नहीं गोकुल की गाय। तो उस वैकुंठ में जाकर भी बोले क्या करेंगे, जब तुम साथ में सामने खड़े हो तो तुम्हारे पल मात्र के संग से कृष्ण भक्ति हो जाती है। हम तुम्हारे पालन करने योग्य। सबने भक्तों ने सरेंडर कर दिया कि हमें पालन करो हमारा, जैसे तुम कहोगे वैसे हम चलेंगे। यही होना चाहिए, भक्तों के पास जाकर के सरेंडर करना चाहिए, नहीं अपनी बात चलाएंगे, नहीं, जो वैष्णव ने बोल दिया उसके अनुसार पालन करना चाहिए। तो कह रहे हैं पाखंडियों के वाक्यों से हमारे शरीर दग्ध हो रहे हैं, इसीलिए प्रेम जल के वर्षण से हमें शीतल करो। यहाँ पर बड़ा ही सुंदर भक्तों ने सरेंडर किया है महाप्रभु को। अब आगे की कथा अगली बार श्रवण करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो।